इन पाइथन पाइथन में लूप्स कैसे काम करता है, क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। लूप्स आर यूज्ड टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। दे हेल्प इन रिड्यूसिंग कोड रिपीटेशंस एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। और इसका जो मेन टाइप्स होता है फॉर लूप एंड वाइल लूप। और ज्यादातर जो लूप यूज होते हैं पाइथन में फॉर और वाइल को यूज किया जाता है। और इसके बारे में बताते हैं थोड़ा कि ये लूप्स क्यों यूज किया जाता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ कि 1 से 100 तक नंबर्स प्रिंट करना हो तो क्या आप 100 बार प्रिंट लिखेंगे? है ना। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बकवास तरीका है लिखने का कि अगर 100 बार प्रिंट करना है तो 100 टाइम्स हम प्रिंट लिखें। तो आज दोनों को हम बताते हैं कि फॉर लूप और वाइल लूप कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम फॉर लूप की बात करेंगे। A for loop is used to iterate over sequence list, like list, tuple, string, or ranges. It execute the block of code once for each item in the sequence. तो लूप का मतलब होता है कोड का एक ब्लॉक बार बार रिपीट करना। सोचो जैसे वॉशिंग मशीन एक साइकिल में कपड़े बार बार घूमते हैं। है ना, यही लूप है। लूप के दो फायदे हैं, पहला कोड छोटा रहता है और दूसरा काम फास्ट होता है। यानी पाइथन में दो मेन लूप होते हैं। फॉर लूप जब जब पता हो कितनी बार चलाना हो, जैसे लिस्ट में लिस्ट के आइटम पे। वैसे वाइल लूप में भी, वाइल लूप में क्या होता है कि जब कंडीशन पे डिपेंड करता है कि जब तक ट्रू है तब तक चलेगा। ठीक है, तो फॉर लूप के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। इस सीक्वेंस के हर आइटम पे ऑटोमेटिक चलता है। सोचो जैसे टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर से एक एक नाम लेते हैं, राहुल प्रेजेंट, प्रिया प्रेजेंट, अमित प्रेजेंट, खत्म। ठीक है, इस तरह से चलता रहता है। एग्जैक्टली ऐसे फॉर लूप काम करता है। इसको मैं आपको कोड रन करके दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पे n इक्वल टू 5 है, फॉर आई इन रेंज 0 to n। तो ये क्या करेगा कि जीरो से लेके जो पाला चलेगा 0 आएगा, फिर दूसरी बार चलेगा तो 1 आएगा, फिर तीसरी बार चलेगा तो 2 आएगा, और फिर चौथी बार चलेगा तो 3 आएगा, और पांचवी बार चलेगा तो 4 आएगा। ठीक है, ये इस तरह का आउटपुट आएगा। मैं इसको आइडियली में करके मैं जाता हूँ, न्यू फाइल जब बनाऊंगा और यहाँ पे कोड रन करते हैं। यहाँ पे n इक्वल टू 5 ले लेता हूँ और यहाँ पे फोर लूप यूज करूंगा, फोर आई इन रेंज 0 से n। ठीक है, तो n कितना है हमारा 5। इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट आई। अब इसको सेव कर देंगे, कंट्रोल एस करेंगे तो सेव आ जाएगा। और यहाँ पे मैं फोर लूप कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे रन करेंगे तो इनवैलिड सिंटेक्स। ठीक है, अब इसको रन करेंगे। रन करेंगे, PRINT। अब 0 से 1 2 3 4 आ गया आउटपुट, है ना। तो इस तरह से फॉर लूप काम करता है। अगर इस कोड को आप देखना चाहें तो फाइल पे जाएंगे, ओपन पे जाएंगे, तो जहां भी आपने सेव कर रखा है वहां आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का आप कोड यूज भी कर सकते हो। फ्यूचर में आपको कोड को देखना हो, यूज करना हो तो आप यूज कर सकते हो। प्रैक्टिस पर्पस के लिए है और जितना ज्यादा आप हैंड्स ऑन करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इस तरह काम करता है कि दिस स्टेटमेंट चेंज द नॉर्मल फ्लो ऑफ लूप। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप द करंट इटरेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। जैसे आपने यहाँ पे लिखा कि आई इक्वल टू 2 हो तो क्या हो, कंटिन्यू कर दे, यानी आई इन रेंज 5 लगा, यानी 5 तक चलेगा। हम, है ना, तो आई इक्वल टू 2 हो, यानी जीरो
पहला हुआ इक्वल टू जब भी टू होगा तो उसको स्किप कर देगा। आपको जीरो प्रिंट किया पहली बार में, आई इक्वल जीरो चला, फिर वन चला, फिर जैसे टू हुआ तो उसको स्किप कर दिया करंट इटरेशन में और कंटिन्यू कर दिया, है ना, थ्री फोर इस तरह का प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये लूप कंट्रोल स्टेटमेंट काम करता है। मैं सीओ कंटिन्यू स्किप करेगा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फोर लूप लगाता हूँ, फोर आई इन रेंज फाइव इफ आई इक्वल टू टू होगा तो क्या करेगा, कंटिन्यू कर देगा, CONTINUE, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट आई। ठीक है, अब इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब इसको रन करेंगे। अगर सिंटेक्स एरर होगा तो दिखा देगा, सिंटेक्स एरर नहीं था इसलिए आ गया हमारा आउटपुट जीरो वन, टू का स्कूप कर दिया, थ्री फोर आगे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। इसके बाद आता है वाइल लूप। ये वाइल लूप एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तो वाइल लूप तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू हो। सोचो जैसे गाड़ी का फ्यूल इंडिकेटर है, जब तक पेट्रोल है गाड़ी चलती है, पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी बंद हो गया। ठीक है, तो इस तरह से वाइल लूप काम करता है। मैं इसको आइडियली में करके आपको दिखाता हूँ। न्यू फाइल आई इक्वल टू वन वाइल इक्वल टू फाइव प्रिंट आई आई प्लस इक्वल टू, ठीक है, तो आई इक्वल टू आई प्लस वन, है ना। अब क्या करेंगे, अब इसको सेव करेंगे। अब इसको रन करेंगे तो आ गया वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, इस तरह से वाइल लूप काम करता है। इसमें क्या होगा कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, है ना, तब दबाओ जब प्रिंट आई है, तो टैब में कहो आई प्लस इक्वल टू वन, रन किया तो वन टू थ्री फोर फाइव आ गया। ठीक है, तो पहले आई इक्वल टू वन आया, फिर आई ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव ट्रू, तो प्रिंट आई, प्रिंट वन, आई इक्वल टू टू, टू ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव ट्रू, प्रिंट टू। इसी तरह ये गया। ठीक है, और फॉल्स कब हुआ कि सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, फॉल्स, तो उस केस में स्टॉप हो गया। ठीक है, तो वन से लेकर फाइव तक प्रिंट किया। इन्फिनाइट वाइल लूप, इन्फिनाइट लूप होता है, ये वो लूप है जो कभी बंद ही नहीं होता। सोचो जैसे फैन का स्विच ऑन कर दिया और स्विच ही टूट गया तो फैन चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा वाइल ट्रू हुआ। ठीक है, तो ये लूप हमेशा ट्रू है, तो हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको इसको करके मैं दिखाता हूँ। इसमें एक चीज क्या होता है, तो हमेशा चलता रहेगा तो क्या होगा, प्रिंट में हमेशा प्रिंट करता रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे वाइल ट्रू किया और प्रिंट में करवाया दिस विल रन फॉर एवर। ठीक है, तो देखो ये कभी भी बंद नहीं होगा, कंप्यूटर स्लो हो जाएगा और कंट्रोल प्लस सी दबाओगे तो तुरंत ये बंद करने के लिए आएगा। लेकिन कभी कभी इन्फिनाइट लूप अ, काम का भी होता है। ठीक है, तो जैसे गेम लूप होती है, गेम तब तक चले जब तक प्लेयर क्यूट ना करे। ठीक है, अंदर ब्रेक यूज करते हैं। तो इन्फिनाइट लूप को मैं आपको अभी दिखाता हूँ आइडियली में करके।
इनफाइनाइट लूप, है ना। तो WHILE वाइल ट्रू प्रिंट दिस विल रन फॉर एवर। ठीक है। अब इसको क्या करना है, Ctrl+S करके सेव करेंगे। इनफाइनाइट लूप, सेव कर दिया, रन किया। देखिए ये चलता रहेगा चलता रहेगा, स्टॉप ही नहीं होगा, है ना। देख रहे हैं कितना प्रिंट कर रहा है। ये इस तरह से काम करते रहता है। ठीक है। तो Ctrl+C करते ही ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। Ctrl+C जैसे ही दबाएंगे तुरंत बंद हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब इसको और कैसे यूज कर सकते हैं, इसको ब्रेक के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे वाइल ट्रू, वाइल ट्रू किया। अब नेम इक्वल टू इनपुट, और इसके अंदर मैंने डाल दिया नेम कोट। इफ नेम इक्वल टू ब्रेक, और प्रिंट कर देंगे हेलो नेम। अब इसको Ctrl+S करेंगे और सेव करेंगे। इनफाइनाइट विथ ब्रेक। अब इसको रन करेंगे, इसको कर लेते हैं कॉपी, फाइल न्यू। ठीक है। Ctrl+S, इनफाइनाइट विथ ब्रेक। अब इसको रन करते हैं। नेम Q2 कोट। ठीक है। आगे ना, हेलो राज योगेंद्र। ठीक है, हेलो योगेंद्र, इस तरह से ये काम करता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप मतलब लूप के अंदर लूप। सोचो जैसे स्कूल में क्लास और स्टूडेंट, पहला क्लास उसमें स्टूडेंट है, फिर क्लास दूसरा में उसमें भी स्टूडेंट है, और आउटर लूप क्लास है, इनर लूप स्टूडेंट है। और इसे मैं आइडियली में करके दिखाता हूँ। ठीक है। नेस्टेड लूप क्या होता है, लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड ए नेस्टेड लूप, है ना। मैंने यहाँ पे 4 i इन रेंजेस 2 लगाया और j रेंजेस इन 3 लगाया। ठीक है। और प्रिंट i और j को प्रिंट करवा दिया। ठीक है। तो एक कैसे काम करेगा, पहला चला i = 0, j = 0। फिर क्या हुआ, दूसरा में क्या चला, i = 0, j = 1। ठीक है। फिर तीसरा में क्या हुआ, i = 0, j = 2। फिर उसके बाद i = 1, j = 0। फिर i = 1, j = 1।
और फिर आई इक्वल टू 1, फिर जे इक्वल टू 2। तो इस तरह से ये आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रिंट हुआ है आउटपुट। मैं आपको इसको रन करके भी दिखा देता हूँ फाइल, और इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। बेसिक नेस्टेड लूप है, बेसिक नेस्टेड लूप है फोर आई इन रेंज फोर जे इन रेंज प्रिंट आई जे। अब इसको सेव करेंगे, नेस्टेड लूप, और इसको रन करेंगे। अगर सिंटेक्स एरर होगा तो आ जाएगा, सिंटेक्स एरर नहीं था, आ गया ना। इस तरह से प्रिंट किया जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो ये हो गया नेस्टेड लूप।